अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको अपने अपने घरों में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत बहुत जायकेदार, मज़ेदार है। अगर आप इसे एक दफ़ा मेरे तरीके से बना लेंगे तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब इतना मज़ेदार सालन बनेगा और आप इसे खाएंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। तो आज मैं काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई तैयार करूँगी। बहुत ईजी ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1250 ग्राम यानी 1.25 किलो फ्रेश मटन है। इसे मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया है, ड्राई कर लिया है। मटन मैंने हड्डी और चर्बी के साथ लिया है। इसमें चाप भी डलवाई है क्योंकि चाप का अपना एक बेहतरीन टेस्ट होता है। एक अदद बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 1 पाव टमाटर है, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन का पेस्ट है, 3-4 सब्ज़ मिर्च है जिन्हें मैंने कूट भी लिया है और साथ काट लिया है। नमक 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च कुटी हुई है। अब इसका पाउडर नहीं लिया बल्कि इसको मोटा मोटा कूट लिया है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। अदरक बारीक कटी हुई 1 टुकड़ा है, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई 2-3 अदद है। दही आधा कप है, फ्रेश दही लीजिएगा और इसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। अपने रब्बे ज़िल जलाल के नाम से चूल्हे को चलाकर कुकर को ऊपर रखें क्योंकि मटन को पहले मैं कुकर के अंदर अच्छी तरह गला लूँगी, फिर कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। अब सबसे पहले इसके अंदर 2 पकाने के चम्मच घी ऐड किया है। घी के गर्म होने पर मटन इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही 2 गिलास पानी डालकर प्याज, हल्दी, नमक, टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट का प्रेशर दूंगी ताकि मटन अच्छी तरह टेंडर हो जाए। आप चाहे तो कढ़ाई के अंदर भी इसे गला सकते हैं लेकिन उसके में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 40-45 मिनट लगेंगे। तो कुकर में इसे गलाने से हमारा टाइम भी बच जाएगा और काम भी इजीली जल्दी हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, मैंने ढक्कन हटा दिया। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटन अच्छी तरह टेंडर हो गया है। अब इस सारे मटेरियल को कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दूंगी ताकि पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और हम अपनी कढ़ाई की अच्छी तरह भुनाई कर सकें। आग को तेज़ रखूँगी। अब जो टमाटर दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैश कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्च कूटी हुई और सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब चूल्हे का फ्लेम स्लो करके दही डालकर मिक्स करूँगी और दही के साथ इसे कुछ देर पकने देना है ताकि दही का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। जब तक मैं ये मिक्स कर रही हूँ दही को, आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी, पिसा ज़ीरा ऐड करूंगी और मिक्स कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आयल अलहदा होना शुरू हो गया है। अब कढ़ाई की जान और इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए 4 टेबलस्पून फ्रेश मक्खन डालूँगी। मक्खन को मिक्स करूँगी और मटन कढ़ाई की अच्छी तरह भुनाई करूँगी क्योंकि भुनाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह इसको भुनेंगे। यकीन माने इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है मक्खन डालने के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकती, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अब इसके अंदर पिसा गरम मसाला और काली मिर्च कुटी हुई वो डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या बेहतरीन जायकेदार कढ़ाई बन के तैयार हुई है। अब इसके ऊपर अपना पसंदीदा सालन की रौनक, सालन की जान, सब्ज़ धनिया डालूंगी ताकि हमारी कढ़ाई और ज़्यादा दिलकश नज़र आए। साथ ही जूनियर कट थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर दूँगी। हाँ, एक बात आप सबसे शेयर करनी थी कि कढ़ाई जो भी तैयार करें, ऑयल या घी इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है तो ये ज़ाया बिल्कुल नहीं होता। आप सालन में से इसे अलहदा करके दोबारा किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कढ़ाई की फ़ाइनल लुक क्या बेहतरीन उम्दा जायकेदार काली मिर्च मटन कढ़ाई बन के तैयार हुई है। आप इसे मेरे तरीके से तैयार करें, यकीनन घर वाले तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इसे गर्मा गर्म रोटी या खमीरी नान के साथ खाएं। वीडियो
अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक बहुत दुआओं के हमरा। अल्लाह निगहबान।